चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर है। चैप्टर तो मतलब इंटीग्रेशन ही उसका एक नया टॉपिक है। तो क्लास जूम पर भी लाइव चल रही है और यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो दोनों तरह से बात होगी, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। बोर्ड पर मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग देखिए। इस प्रॉपर्टी को मैंने जीरो का नाम दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, लिमिट ए टू बी एक्स, यानी हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं विदाउट लिमिट चेंज किए। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर हमारे पास कोई लिमिट दिया हुआ है 1 से 2 साइन एक्स डी एक्स, या चलो पाई के फॉर्म में कर लेते हैं बच्चों, पाई/4 से पाई/2 ऐसे लिमिट दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं साइन टी डी टी, और लिमिट हमारी वही रहेगी पाई/4 से पाई/2। आप कहेंगे कि कैसे हो रहा है, तो बच्चों इसमें x इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करके देख लेना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने जो आपको लिमिट चेंज करना बताया है, तो जब लिमिट चेंज करोगे तो यही वैल्यूज निकल करके आएंगी। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बता रही है, बहुत सिंपल है कि अगर हम ये लिमिट रिवर्स कर देते हैं, यानी कि जो लिमिट लोअर है वो अपर बना दे, जो अपर है उसको लोअर बना दे, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू विद नेगेटिव साइन आने लगती है। तीसरी देखिए क्या बता रही है, तीसरी प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी मींस 0 1 2, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 इसको बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर के 3 तक x² dx, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 1 से 2 x² dx प्लस 2 से 3 x² dx, इस तरह से लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम लिमिट में ब्रेक कर क्यों रहे हैं? लिमिट में ब्रेक करने पे तो हमने सवाल को बड़ा कर लिया है, तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम बच्चों आएगी जिसमें हमें पता चलेगा किस में हमें ब्रेक करना है। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 3 पर आते हैं। 3 और 4 भी खूब इंपॉर्टेंट है, और कुछ बच्चे अभी कुछ दिन पहले मुझसे कह रहे थे कि सर सवाल बड़े लेंदी हैं ये वाले, तो वो जैसे ही 3rd और 4th प्रॉपर्टी लगती है सवाल छोटे हो जाते हैं हमारे। अभी आगे और भी प्रॉपर्टी है, आज हम लोग इतना ही डिस्कस कर पाएंगे, इसलिए मैंने इतनी प्रॉपर्टी लिखी है। ये प्रॉपर्टी कैसे लग रही है, देखिए ये प्रॉपर्टी इस तरह से लग रही है जैसे 1 से 3 x² dx, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, क्या लिखा है बच्चों यहाँ, लिमिट तो वही है हमारी 1 से 3, x की जगह क्या आएगा a + b - x, यानी दोनों लिमिट को सम करके -x, तो दोनों लिमिट को सम करिए 1 + 3 4 -x का होल स्क्वायर dx। इन दोनों की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो इक्वल आएगी। इनके कहने का मतलब ये है। इन प्रॉपर्टी की प्रूविंग भी है, जो कि आपके सिलेबस या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, तो वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हम लोग चैप्टर अपना खत्म कर लें, फिर देखेंगे उसको। इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी 4th वाली लिखी हुई है, 4th भी इसी का एक्सटेंशन है, आप समझ लीजिए। जैसे इसमें लिमिट का सम करके -x किया जाता है, यहां पे भी यही है, दोनों लिमिट का सम है 0 + a - x। जनरली जैसे ही आपको 0 लिमिट नीचे दिखे तो आप ये यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो अब कुछ सवाल हम लोग शुरू करते हैं, तब आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में अंदाजा होगा। तो बच्चों देखिए, जैसे अभी आदित्य पूछ रहे थे कि सर इस प्रॉपर्टी में जब हम ब्रेक करेंगे तो सी क्या होगा, तो पहले तो ये समझ लो, ये वाली जो ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टी है, मॉड वाले सवाल देखते ही समझ जाना कि मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी तुरंत। यहां पर बल्कि लिख लो कि मॉड के जितने क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी लगती ही लगती है। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मॉड x + 2 की 2 वैल्यू होती है। क्या क्या वैल्यू होती है? एक होती है पॉजिटिव x + 2 और एक होगी निगेटिव x + 2। पॉजिटिव वैल्यू कब होती है बच्चों? पॉजिटिव वैल्यू कब होती है बच्चों? जब x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नेगेटिव वैल्यू कब होगी? जब x + 2 इज लेस देन 0। इसको थोड़ा सा और लिखें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और इसको थोड़ा और लिखें तो x लेस देन -2। तो इस तरीके से देखिए, इसकी 2 वैल्यू हो गई ना हमारे पास। कहां से कहां तक? देखिए, जब ग्रेटर देन -2 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब लेस देन -2 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, यानी -2 इज द चेंजिंग पॉइंट। तो ये वो चेंज पॉइंट है सी इज द चेंज पॉइंट, जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल को इतना जो हमने यहां पे लिखा है इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, आप मुझे बताओ। इसकी वैल्यू लिख रहा हूं x - x + 2 अगर मैं लिख रहा हूं,
माइनस एक्स प्लस टू। तो लिमिट कहां से कहां होनी चाहिए, एक्स लेस देन माइनस टू, यानी इसकी लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए बच्चों, -3 से -2 तक। सही है कि नहीं, बोलिए। किसको नहीं समझ में आया बोलो जल्दी से, बोलिए बोलिए। इसको ठीक है, दो पार्ट में तोड़ा, एक नेगेटिव ले लिया क्योंकि x लेस देन -2 है, तो ये सवाल हमारा -3 से चल रहा है, तो -3 -2 से छोटा ही होता है, तो -3 से -2 तक तो ये वैल्यू होगी प्लस। जब -2 से बड़ी है x की वैल्यू, तो -2 से x की वैल्यू बड़ी है, तो कहां तक जा रहा है ये, 3 तक जा रहा है, तो 3 तो वैल्यू -2 से बड़ी होती है, और इंटरमीडिएट सारी वैल्यू -2 से बड़ी होंगी, तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखिए ब्रेक कर लिया। अब आप पहले मुझे बताइए आपको ये ब्रेकिंग समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए जल्दी जल्दी जिसको दिक्कत हो। ठीक, तो ये काम आपको तो करना ही है, मेरे पास थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है, तो मैं अब इसके आगे डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, -3 से -2 -x + 2 प्लस 2 to 3 x + 2 dx, x + 2 dx, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जल्दी बताइए, कर लीजिए, आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है, जल्दी से करिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, और एक क्वेश्चन और जल्दी से लिख देता हूँ बोर्ड पे, जो लोग अभी इसको नहीं कर पाए हैं वो इसी को करें, बाकी लोग जिन्होंने कर लिया है वो नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन हमारा लिमिट 2 to 4 mod x - 2 प्लस mod x - 3 प्लस mod x - 4, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है dx। ट्राई करिए इसको, जब तक मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा देख लेंगे। तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लो, -3 से -2 x dx प्लस -3 से -2, माइनस साइन इसके साथ भी रहेगा, अलग अलग कर दिया मैंने, 2 dx प्लस 2 to 3 x dx प्लस 2 to 3 2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x²/2 लिमिट -3 से -2 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x लिमिट -3 से -2 प्लस इसका इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 2 to 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन 2x लिमिट 2 to 3। इसको बच्चों जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 13, फाइनल आंसर। कैलकुलेट करिएगा, लिमिट पुट करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मतलब बुक का 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का। ट्राई कीजिए इसको। हाँ भाई, सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए? थोड़ा बोलते जाइए बच्चों, बोलेंगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बोलिए। लिमिट रखना नहीं है अभी तक आपको। चलिए अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप कीजिएगा। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, जिनको नहीं आ रहा होगा ध्यान से देखो। यहाँ 3 3 है, कोई बात नहीं, होने दीजिए 3। चलो इसको यहाँ बताता हूँ मैं। तो mod x - 2 की वैल्यू, सबसे पहले x - 2 है ना, तो mod x - 2 की 2 वैल्यू होंगी। एक वैल्यू होगी प्लस का x - 2, एक वैल्यू होगी माइनस का x - 2। ये वैल्यू कब होगी, जब x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये वैल्यू कब होगी, जब x - 2 लेस देन 0। थोड़ा और इसको लिख लें तो x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2। ये तो आ गया x - 2, mod x - 2 के लिए। mod x - 3 के लिए अगर हम लोग देखें बच्चों, तो एक तो प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी, एक माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी। प्लस वाली वैल्यू कब होगी, जब mod के अंदर वाली चीज़ ग्रेटर देन 0 होती है,
और ये लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 3 और यहाँ लेस देन 3 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मॉड x माइनस 4 के लिए। तो मॉड x माइनस 4 के लिए हो जाएगा x माइनस 4 प्लस का और x माइनस 4 माइनस का। ये कब होगा? जब x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x लेस देन 4। ये आ गई सारी कंडीशन। अब देखते हैं जरा इसमें, देखो चेंज पॉइंट कितने हैं। देखो एक तो 2 है, 2 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, एक 3 है, 3 पर चेंज हो रहा है, और एक 4 है, 4 पे चेंज हो रहा है। तो चलिए सबसे जो पहला पार्ट होगा, कई पार्ट में ये टूटेगा, और सबसे पहला पार्ट तो 2 से ही शुरू होगा, लेकिन 2 से कहां तक जाएगा ये आप चेक करके मुझे बताइए। चेंज पॉइंट 2, 3, 4 है ना। तो अब देखिए जरा क्या होगा। सबसे पहले तो ये वाला जो फंक्शन है ये मेरे लिए बेकार है। क्यों बेकार है? ये तो तब वैलिड है जब x लेस देन 2 है। मेरे सवाल में x लेस देन 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिमिट 2 से 4 दी हुई है। इतना समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से। ये जो लिमिट है ये 2 से 4 दी हुई है ना, है ना। तो x लेस देन 2 का कोई मतलब ही नहीं हुआ इस सवाल में, क्योंकि मेरी लिमिटेड 2 से बड़ी है, 2, 3, 4 ऐसे जा रही है। और ये फंक्शन कब है? जब x लेस देन 2 है। तो ये तो मेरे लिए बेकार हो गया, क्योंकि मेरे पूरे सवाल में 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है x। अभी समझ में आया? ठीक। तो अब अगर मैं ये वाले देखो ग्रेटर देन 2 पर ये वैल्यू लेते हैं x माइनस 2, तो इसकी वैल्यू तो आ गई x माइनस 2 प्लस का, इस वाले मोड की। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से लेते हैं हम लोग कहां तक? 3 तक। 3 तक क्यों लिया? क्योंकि 3 हमारा चेंज पॉइंट है। 3 पर अगर देखें तो ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। 3 से छोटा यानी कि ये वाला फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि वैल्यू हो गई माइनस, यानी इस वाले मॉड की वैल्यू क्या हो गई? माइनस x माइनस 3। बोलिए जल्दी से बच्चों, बताइए। ठीक। तो 2 से 3 में ये हो गया। और बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, 2 से 3 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, है ना। और ये वाला कब वैलिड है? जब x लेस देन 3 है। तो 2 से 3 में ही तो x लेस देन 3 वाला पार्ट आएगा। तो x लेस देन 3 वाला पार्ट का फंक्शन क्या है? वो ये है भाई। इन दोनों में से कोई एक चूज करना है ना तुम्हें, ऐसे सोचो। तो कौन सा चूज करोगे मुझे बताओ? यही तो चूज करोगे लेस देन 3 के लिए। तो ये आ गया। अब थर्ड वाले में आ जाओ। अब 2 से 3 है, ध्यान देना। तो 2 से 3 की जितनी भी वैल्यू होंगी वो इन दोनों में कहां लाई करेंगी? बताओ जल्दी से। x लेस देन 4 में कि x ग्रेटर देन 4 में? x लेस देन 4 में। यानी कि इसकी भी कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, यानी कि माइनस का x माइनस 4। तो 2 से 3 के लिए ये हो गया। समझ में आ गई इतनी बात सबको बच्चों? प्लस 3 से 4। अब देखो जरा 3 से 4 के लिए, तो इसमें से कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? भाई अगर 3 से 4 में होगा, 3 से 4 में होगा तो वो 2 से बड़ा तो होगा ही होगा। इसका मतलब अब हमें ये वाला फंक्शन लेना चाहिए, पॉजिटिव वाला, यानी कि x माइनस 2 ले लिया इसका। तुम लोग बोलते रहो तुरंत, नहीं आ रहा है तो मना कर दो, एक एक का फंक्शन चेक करना है। अब यहां पर बताइए इन दोनों में से कौन सा लिया जाएगा? 3 से 4 वाली जो भी वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? बोलिए। और 3 से बड़ी होगी तो ये रहा 3 से बड़ा, यानी कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? ये वाला लेना चाहिए। तो अब ये हो गया प्लस का x माइनस 3। ठीक। फिर अब थर्ड वाले पर आते हैं। तो 3 से 4 में है, तो यानी ये वैल्यू जो भी होगी 4 से छोटी। तो अब यहां पर 4 से छोटा वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस का x माइनस 4 लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर 4 से बड़ा फंक्शन कब लेना पड़ेगा? तो बच्चों मेरा सवाल ही 4 तक है, तो 4 से बड़ा कभी होगा ही नहीं, इसलिए मेरे पास ये वाला फंक्शन भी बेकार है, इसका भी कोई यूज नहीं होगा। कुछ समझ में आया? जल्दी बोलो सब लोग। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कहीं नहीं आ रहा बता देना मुझे। तो ये हमारा पहला इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस करके जो हमने 2 पार्ट में तोड़ा ये हमारा दूसरा इंटीग्रेशन हो गया। अब आप सिंपल देखो, इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल एक्स टाइप का ही तो है, चलो कर देते हैं। ये पूरा था, अभी
कर देते हैं, तो क्या होगा 2 2 3। अब आप यहां से देखो ये क्या हो गया, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4, ये पहला वाला पार्ट हो गया, प्लस दूसरा वाला पार्ट 3 2 4, दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों, x माइनस 2 प्लस एक्स, बल्कि ब्रैकेट हटा दो, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 4 dx, ये हो गया आपके पास। इसको और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटा हो गया सवाल, देखो x x कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा यहाँ पर, इंटीग्रेशन 2 to 3, अरे जल्दी बोलो क्या बचा भाई, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस ये हो गया 3 to 4, क्या बचा जल्दी से बताइए यहाँ पर, x और x कैंसिल हो गया, x माइनस 1, हाँ यहाँ बचा x माइनस 1 डी एक्स। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो फिर जल्दी से कर लो, मैं यहां कर रहा हूं, तुम लोग अपने आप करो, पूरा नोट कर लीजिए और मैं इसका आंसर निकाल लूँ। तो इंटीग्रेशन 5 माइनस एक्स 2 2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो 5 का कितना हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट हो जाएगी, अच्छा प्रखर तुम जो कहना चाह रहे थे मैं समझ गया, तुम उस समय ये कह रहे थे कि इस पूरे पे लगाएं या एक एक करके लगाएं, तो आप पूरे पे भी लगा सकते हो और एक एक करके भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पूरे पे भी लगा सकते हो और एक एक करके भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्लस अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और इसकी लिमिट कितनी है 3 to 4, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट सब पुट करके आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। तो इसको स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर लेना, 5 आंसर आएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ अब। चलिए, एक्चुअली जब हम लोग ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था ना ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उसमें इसकी वैल्यू फाइंड करने को आती थी इंटरवल की, कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, उसी टाइप का सवाल है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लग गया, कभी यहाँ डिफरेंशिएशन लग जाएगा, ऐसे होता रहेगा। अब देखो जरा इसको करना कैसे है, तो थोड़ा बोर्ड पे जगह बना लेता हूँ, आप लोग इसके फैक्टर कर लो जरा, क्या फैक्टर आए कोई बताएगा? ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 3, वेरी गुड। यहाँ कर लेता हूँ मैं कि इन्होंने फैक्टर किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के, फिर से बोल दो रहा है x प्लस 3 और x माइनस 1, अच्छा x प्लस 1 और x माइनस 3, ये दो फैक्टर हैं। अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू कब ग्रेटर देन 0 है और कब लेस देन 0, मतलब कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो आपको याद होगा कुछ मैंने बताया था आपको, तो ये हो गया 3 और ये हो गया -1। एक्सट्रीम राइट इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी अगर 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, -1 से 3 है तो ये नेगेटिव होगा, और -1 से छोटा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। याद आया कि नहीं आया? बोलो। ये सब बच्चों तुम्हें नहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो कैसे काम चलेगा यार, ये सब तो पिछला ध्यान रखो तुम लोग। चलो देखो, अब मुझे बताओ, इस लिमिट को मुझे तोड़ना है यार, ये तो 0 से 2 है, 0 कहाँ होगा मैं मान लेता हूँ, चलो 0 यहाँ कहीं होगा। अगर 0 से, यार एक बार फैक्टर जरा देखो इन्होंने सही किए क्या, किसी और ने फैक्टर किए हो तो चलिए ठीक है। तो एक आया मेरा आंसर -1, एक आया 3। तो अब मुझे बताओ जरा 0 से 2 के बीच में इसकी क्या वैल्यू होगी, निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, है ना? मैं एक बार सवाल चेक कर लेता हूँ, आज मैंने दिन में ये क्वेश्चन, हाँ गड़बड़ हो गया ना, चलो ठीक है कोई नहीं, बुक में +2 है, वही मैं सोच रहा था, आज मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ये देखा था, तो कोई बात नहीं, हम इससे करते हैं। इससे क्या होगा कि पूरा पूरा सवाल मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया बस। क्यों? क्योंकि 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन क्या है, निगेटिव है, यानी यहाँ निगेटिव साइन आ गया, यानी 0 से 2 -x² प्लस 2x प्लस 3 dx, यानी सिंपल अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, -x³ 3 प्लस 2x² 2 प्लस 3x, और सब में लिमिट पुट कर देना 0 से 2 0 से 2 0 से 2। एनी डाउट? बोल दो। गुड, नोट कर लो जल्दी से इतना ही। चलिए, मैंने वही सेम क्वेश्चन था उसमें बस यहाँ पर एक प्लस लगा दिया, अब देखते हैं क्या होता है। तो वैसे ही करेंगे,
इसके पहले फैक्टर कर लो। क्या फैक्टर बताया आदित्य, जरा एक बार बोल दो। x प्लस 3 x माइनस 1, ये आए इसके फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा इसकी वैल्यू, या तुम यहाँ से चाहो तो मॉड हटा लो यार, ऐसे कर लो सीधे सीधे इसके फैक्टर। मॉड से दिक्कत लग रही है तो अब ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी चेक करेंगे इनइक्वालिटी के मेथड से जो हमने सीखे थे। तो इस तरह का हम लोग बनाते थे, एक्सट्रीम राइट इज प्लस माइनस प्लस। हालांकि इसके बारे में भी मैंने तुम्हें खास बात बताई थी कि ये प्लस माइनस प्लस कब चलता है, जब इनकी पावर ऑड होती है। जैसे 1 नहीं, ऑड, यहाँ पावर 1 है, ऑड हो। अगर पावर इवन होती है 2 4 तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि प्लस के बाद प्लस आने लगेगा, बट आपके लेवल पे वो बहुत कम मिलेगा और इंटीग्रेशन में आपके लेवल पे नहीं मिलेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं इस पर। तो प्लस माइनस प्लस। अब देखो जरा, हमारी लिमिट है 0 से 2 और ये पॉइंट क्या होंगे बच्चों, ये वाला पॉइंट होगा -3, ये होगा 1। यहाँ कहीं 0 आ जाएगा, चलो 0 से 2 है ना, और यहाँ कहीं 2 आ जाएगा। तो अब क्लियर हो गया ना कि इसको कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, 2 पार्ट में। एक पार्ट हो जाएगा कौन सा, 0 से 1, और 0 से 1 में इसको मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव। अरे बोलो हाँ या ना। प्लस दूसरा पार्ट कहां से कहां हो जाएगा, 1 से 2, और 2 ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ऊपर लिमिट 2 ही दी हुई है ना मुझे, इसलिए। तो 1 से 2, तो प्लस का x² प्लस 2x माइनस 3 dx। इनको सिंपली इंटीग्रेट करके आप लोग वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिएगा, हो जाएगा। इतना ही नोट कर लो, बाकी काम घर पे करिएगा अपने आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। आसान है क्योंकि सारा काम तो इन्होंने ही लिख के दे दिया है। इसमें क्या लिख के दे दिया है, इन्होंने खुद ही उसको 0 से 3 को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। देखो 0 से 3 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। जब 0 से π/2 तो cos 2x, जब π/2 से 3 तो 3। कुछ लोग कहेंगे सर ये π/2 तो एंगल होता है और ये 0 और 3 सिंपल नंबर होते हैं। तो बच्चों पाई की वैल्यू 3.14 हुई ना, 3.14 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1.75 के आसपास कुछ आता है, वो आप देख लेना। तो 0 से 1.75 तक ये, और फिर 1.75 से 3 तक ये, कुछ ऐसे समझ लीजिए आप सवाल को। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इन्होंने तो खुद ही 2 पार्ट में तोड़ दिया है इसको। तो 0 से 3 fx है, तो fx की वैल्यू अगर मैं cos 2x लेता हूँ तो मुझे बच्चों ज़रा बता दो मैं यहाँ लिमिट क्या लूँगा, जल्दी से बताओ। 0 से π/2, वेरी गुड। प्लस अगर मैं fx की वैल्यू जो है वो 3 लेता हूँ तो अब मैं लिमिट क्या लूँगा बच्चों, π/2 से 3 dx। इसका इंटीग्रेशन करना हम सब लोग जानते हैं। कार्तिकेय तुम बताओ जल्दी से इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोल दो जल्दी से जो दिमाग में आ रहा हो। कार्तिकेय है क्लास में कि नहीं है भाई, कार्तिकेय अभी है नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। चलो प्रखर तुम ही बताओ क्या होता है। वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट बताया जब तक मैं इसको कर रहा था। हाँ, इसका हो जाएगा कितना, sin 2x अपॉन 2। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2, 3x π/2 से, और 3 का क्या हो जाएगा 3x π/2 से 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन, अपर लिमिट रख दो sin 2, x की जगह रखेंगे π/2 तो sin 2 π/2, sin पाई हो जाएगा माइनस, और x की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा sin 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस π/2। तो अब जरा मुझे बताओ sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 माइनस 0 तो ये पूरा तो 0 हो गया, प्लस 9 माइनस 3 π/2। तो ये पूरी वैल्यू तो आपकी हो गई बच्चों 0, और फाइनल आंसर हो जाएगा 9 माइनस 3 π/2। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने का पहले तो एक ये तरीका आप समझ लीजिए कि इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए। पहले तो 0 से 3/2 और मॉड x इंटू मॉड cos पाई x dx। मॉड में अगर चीज़ें इंटू में होती हैं तो वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस। अब देखो जरा 0 से 3/2 में मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि 0 से 3/2 जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है। तो इसको यानी अगले स्टेप पे मैं लिख सकता हूं 0 से 3/2 x मॉड cos π/x dx। यहां तक कोई डाउट है बच्चों, बोलो जल्दी। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं मैं, भाई मॉड x तो 0 से 3/2 में ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना,
तो उसके आगे से मैंने मॉड ही हटा दिया। दिक्कत करता है ना, देखने में अच्छा नहीं लगता मॉड, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको लाना होगा, इसका प्लस माइनस चेक करना होगा। तो तुम जरा सोचो, यहां पर x की वैल्यू हम लोग 0 से 3/2 तक रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या, अगर तुमने 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, cos 0 हो रही है। और अगर तुमने 3/2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, cos 3π/2 हो रही है। बहुत ध्यान से देखो जरा, ये कहां से कहां तक जा रहा है, एंगल 0 से 3π/2 तक। तो 0 तो ये हो गया और ये आ गया यहां तक, 0 π/2 पाई 3π/2 तक, यहां तक आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? मैंने x को क्या रखा, 0 रख के देखा और 3/2 रख के देखा इसमें, तो ये वाला जो फंक्शन है वो 0 cos 0 हो गया, और जब तुमने 3/2 रखा तो cos 3π/2 हो गई। ये वैल्यू यहां से यहां तक जा रही है, और अगर इस डायग्राम में देखें तो ये वैल्यू यहां से यहां तक आ रही है, 0 से 3π/2 तक। हम सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या होती है, cos की पॉजिटिव होती है, और हम सबको पता है कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू cos की क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी ये समझ में आ गया कि यहां पर अगर 0 हो या π/2 हो तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। और अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू कहां से, π/2 से 3π/2 तक हो गई, π/2 से 3π/2 तक हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। मेरी बात सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, देखो 0 से 1/2 में, तो 0 से 1/2 पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। इसमें मुझे बता दो जरा, 0 से 1/2 में यहां पर क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, 0 से 1/2 जैसे ही रखोगे तो भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, ये बता दो मुझे। अगर मैं x की जगह 0 से 1/2 रखता हूं, कोई भी वैल्यू रखूंगा, तो क्या ये वैल्यू मॉड के अंदर वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी कि नहीं होगी? बोलो जल्दी से, नहीं आया तो नो बोलो, या कह दो हमें नहीं आ रहा। सबको तो फिर से सुन लो, नहीं आया तो बोला करो। लेकिन देखो हमारे पास ये है ना cos πx, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेकर के 1/2 के बीच में कुछ भी रखूंगा, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये कहां होगा, ये मुझे बता दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा? अगर तुमने x की जगह 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, x की जगह 1/2 रखा तो ये पूरा π/2 हो गया। यानी अगर x 0 से 1/2 है तो ये एंगल 0 से π/2 के बीच में जा रहा है। यानी कि अगर 0 से 1/2 में तोड़ता हूं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस का cos πx। जिसको नहीं आया मना कर दो, फिर बताता हूं। सबको आ गया? चलो अगला मुझे बताओ, मैं इसको कहां से कहां तक तोड़ू। अब ये तो समझ में आ गया कि 1/2 तक गया तो 1/2 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा 1/2 से। आप ऐसे चेक करो ना, अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं सर यहां तक आ गए, अब मैं π/2 से पाई आना चाहता हूं, तो बच्चों तुम π/2 से पाई आओ, चाहे पाई से 3π/2 आओ, साइन तो निगेटिव ही रहना है। तो जरा पूरे के लिए चेक कर लो तुम एक बार। तो x की वैल्यू 1/2 से 1/2 रखोगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो क्या आएगा, cos π/2। और अगर तुमने यहां पर x की वैल्यू क्या रखी, अपर लिमिट यानी 3/2, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 3π/2। और इन दोनों ही केस में जरा मुझे बता दो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, या दोनों आ सकती है? निगेटिव आएगी, क्योंकि π/2 से 3π/2 के बीच में ये है क्वाड्रेंट और इसमें माइनस होता है। यानी इसकी वैल्यू यहां 3/2 लिख दूं, x को x रखूंगा, लेकिन मॉड के अंदर वाली वैल्यू cos πx वो अब क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अरे आया कि नहीं आया? ये हो जाएगी। इतना बच्चों जरा नोट कर लो पहले आप लोग। चलिए तो अब आगे कैसे करेंगे इसको, ये प्लस साइन यहां से हटा देता हूं सिंपली, तो x इंटू cos π/x, और ये माइनस साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में यहां ले आता हूं, और ये हो गया x इंटू cos π/x, ये भी हो गया। कैंसिल मत कर देना कि तुम्हें देखने में लगे ये भी x इंटू cos π/x और ये भी x इंटू cos π/x है, लिमिट अलग अलग है, ध्यान रखना। तो अब इसको बाई पार्ट से करिएगा, इसको भी बाई पार्ट से करिएगा, तब आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, और बाई पार्ट्स में आपको सिखा चुका हूं।
इतना कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है। तो बच्चों बहुत कैलकुलेशन इसमें आप मत समझिएगा, कैलकुलेशन आसान है इसकी। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसको आइलेट से अगर लगाएंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड मानेंगे इसको। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई एक्स, नहीं साइन पाई एक्स बाई पाई हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये इजीली हो जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन भले ही ज़्यादा हो सकते हैं, कैलकुलेशन सही से कीजिएगा। तो आज हम लोग ने कुछ 5-6 क्वेश्चन किए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा हमने यूज़ किया है इस लिमिट को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी का। और किन सवालों में यूज़ होगा, जिसमें मॉड लगा होगा, देखते ही समझ जाना प्रॉपर्टी यूज़ हमें करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और हमारे थोड़े कॉन्सेप्चुअल लेक्चर चल रहे हैं, इसलिए मैं कैलकुलेशन छोड़कर आपको केवल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे अपने आप। आई होप वीडियो समझ में आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।